नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने एक टाइप का एक्सप्रेशन होता था, उसमें से हमने उसको फैक्टराइज करना सीखा था। कैसे सीखा था? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये वाला। इसको क्या किया था हमने? 22y माइनस 33z है, राइट। 22y माइनस 33z है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 2 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 11 इंटू जेड। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं? 11 और 11 कॉमन आ सकता है, और तो कुछ नहीं कॉमन आ सकता। 11 इंटू 2y माइनस 3z। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख रहे थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं वो है हमारा क्या है? फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। इसमें क्या होता है ना कि पूरे एक्सप्रेशन में आपको कॉमन नहीं मिलता है। ठीक है, अभी तक क्या हम देख रहे थे, पूरा जितना एक्सप्रेशन था, लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन था, उसमें आपको कॉमन मिल रहा था। ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट में क्या होगा कि हमको पार्ट वाइज एक्सप्रेशन में जो है वो कॉमन मिलता है, और फिर देखेंगे कि वो एक रीग्रुप होकर के आपका फैक्टराइजेशन का फैक्टर्स बन जाता है, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ वही एग्जांपल ले लेते हैं। ये देख, ये जो एग्जांपल है अपना, इसको मैं थोड़ा वर्क स्पेस बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, 2x, थोड़ा मोटा कर लें। ठीक है, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन देखिए। इस एक्सप्रेशन में आपके पास चार छोटे छोटे एक्सप्रेशन हैं, राइट। चार छोटे छोटे एक्सप्रेशन हैं, चारों में आपको कुछ कॉमन ऐसा दिख नहीं रहा है। हो सकता है दिख जाए किसी किसी केसेस में, बट इस केस में नहीं दिख रहा है, और हम मान के चल रहे हैं कि इस केस में नहीं दिख रहा है। तो उस टाइप का जो सवाल होगा उसको हम लोग हैंडल इसके थ्रू करेंगे, राइट। तो कोई आपको इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, पार्ट वाइज देखेंगे। पार्ट वाइज कैसे देखेंगे? एक पार्ट इसको लेंगे, एक पार्ट इसको ले लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा, और आप जब सवाल देखेंगे तो मोस्टली इसी टाइप का सवाल आता है। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन आपके लेवल पे 8वें के लेवल पे बन जाए, बट आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो पूरा एक्सप्रेशन में ये कॉमन मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस दोनों में देखिए, इस वाले पार्ट में क्या कॉमन हमको मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है, और 2 कॉमन है, और क्या है? y कॉमन है, y कॉमन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, जब कभी भी ना, जब यहाँ से ये 2y लिखा हुआ है, मतलब 2y इंटू 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसके साथ इंटू 1 हमेशा ही होता है, किसी के साथ भी 3 इंटू 1, 3x इंटू 1, इसके साथ ही 1, किसी के साथ भी 1 बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। ठीक है, कभी भी आप जैसे कॉमन लेके निकाल लिया और कुछ नहीं बचा, तो वहाँ 0 नहीं होता है, वहाँ 1 तो होता ही है, राइट। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2y कॉमन ले लेते हैं। 2y हमने क्या क्या कॉमन ले लिया, बचा क्या क्या? 2 और y कॉमन ले लेते, x बचा यहाँ पे, x। ठीक है, इनमें तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? प्लस, प्लस का प्लस यहाँ, और यहाँ 1 बच गया। ठीक, 0 नहीं बचता। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस केस में यहाँ पर 0 नहीं होगा, मतलब किसी भी केस में 0 नहीं होगा, अनलेस अनटिल वहाँ 0 एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो, तब तक वहाँ 0 नहीं होगा, वहाँ पे 1 होगा, राइट। अब इस पार्ट में आ जाइए। इस पार्ट में हम क्या करेंगे? 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 और 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 1। अब इन दोनों के पार्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? प्लस का रिलेशन है, ये प्लस का रिलेशन। ठीक है, आ गया। अब और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो हमने क्या किया कि इसको रिड्यूस किस में फॉर्म में कर दिया, कि जो हमारा अर्लियर वाला फॉर्म था उसमें रिड्यूस कर दिया इसको, कि पूरे एक्सप्रेशन में हमको कुछ कॉमन मिल जा रहा है। ठीक है, इससे एक स्टेप में पहले क्या था कि जो पार्ट वाइज आपके एक्सप्रेशंस थे, जो कि होल एक एक्सप्रेशन बना रहा था, उनमें ओवरऑल में कोई कॉमन नहीं दिख रहा था। ठीक है, हमने क्या किया, उसको पार्ट वाइज ब्रेक किया, पार्ट वाइज फैक्टराइज किया, और फिर देखा कि पूरे एक्सप्रेशन में हमको कुछ ओवरऑल कॉमन दिख रहा है। ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इनमें से ये कॉमन निकाल लेते हैं। x प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए। तो पूरे में से अगर मैंने x प्लस 1 को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा हमारे पास? 2 बचा, ये तो चला गया, ये तो चला गया, और ये भी चला गया, तो क्या बचा? 2y प्लस 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे फर्दर आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, कुछ इसमें और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, ये इरिड्यूसिबल फॉर्म में जा चुका है, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा।
तो बेसिकली इसमें क्या है कि जहाँ पर आपको कहीं पूरे एक्सप्रेशन कॉमन नहीं मिले तो आपको ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, आपने जैसे ही ग्रुपिंग कर दिया, सब ग्रुपिंग कर दिया, तो उससे फिर आप कुछ कॉमन निकाल के लाइए। उसके बाद हो सकता है कि आप इस स्टेज में पहुंच जाएं कि ओवरऑल एक्सप्रेशन में भी कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है, अगर ये हो जाता है आपके साथ तो आप फिर उसमें से कॉमन निकाल लीजिए, और अगर नहीं होता है तो फिर आप उसको वहीं तक रहने दीजिए। तो जैसे सवाल आएगा तो हम इसको और बढ़िया समझेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि इसमें एक ही तरीका नहीं है, इसमें और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे एक ये तरीका मैंने आपको बता दिया, राइट, पहला और दूसरा को मैंने सब ग्रुप्स मान लिया। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि अब ये क्या ना आपको अरेंज करके दिया हुआ है कि आपको ऐसा दिख जाए आराम से, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, हमेशा ऐसा लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या था यहाँ पे, y था। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये आपको ऐसा लिखा हुआ होता 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। ठीक है, अब आप क्या करते, मान लीजिए ऐसा सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, आप ये जब मिलाएंगे पिछले वाले एक्सप्रेशन से तो सेम चीज़ है, मैंने बस 3 को आगे पीछे कर दिया है, राइट। अब इसमें जब आप देखेंगे तो आप गौर कीजिए कि आप ये सब ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या, ये सब ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ये ऐसा सब ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो जरूरी नहीं हो कि आपको एक के पीछे दूसरा सब ग्रुप करने के लिए दिया ही हुआ हो, क्योंकि वो आराम से दिख जाता है। आपको थोड़ा सा भी ट्रिकी करने के लिए क्या करेगा, एक्सप्रेशन को आगे पीछे कर देगा, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस एक्सप्रेशन को खोजें जिसके साथ वो पेयरिंग कर सके। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, पिछली बार हमने किसका पेयरिंग किया था, पिछली बार हमने इसका और इसका एक पेयर बनाया था और इसका दूसरा पेयर बनाया था, राइट। इस बार हम क्या करेंगे कि हम ये दोनों पेयर को नहीं लेंगे, हम लोग दूसरा पेयर लेंगे। इस बार हम इसको और इसको साथ में लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं पहले स्टेप में, है ना। पहले स्टेप में थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो हमने क्या बोला था, इसको और इसको पेयरिंग करेंगे तो 2xy प्लस 3x प्लस 3 प्लस 2y। ठीक है, इसमें सब कॉमन देखिए क्या है, ये x और x कॉमन है, ये दोनों को एक पेयर बना दिया, ये एक पेयर बना दिया, x कॉमन, और तो कुछ कॉमन नहीं है तो x हमने बाहर ले लिया। ठीक, अंदर क्या बचा, 2y बचा, और इधर क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, प्लस का रिलेशन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3 और 2y में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 तो हमेशा ही होता है, 3 प्लस 2y। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये 1 क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा। तो अब ये देखिए कि आपको ये बन गया एक पूरा ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 पार्ट कॉमन है। अब ये दोनों ऊपर आगे पीछे लिखे हुए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिखने में अलग दिख रहे हैं लेकिन है एक ही चीज़, 2y प्लस 3 है और ये भी 2y प्लस 3 है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसको बस आपको समझ के रखना है कि एक ही चीज़ लिखा हुआ है। अभी 5 प्लस 2 और 2 प्लस 5 एक ही होता है ना, राइट। तो यहाँ पे भी वही काम किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 3 और कॉमन ले लिया ये वाला पार्ट, और क्या बचा हमारे पास, x बच का इधर और प्लस 1 इधर बच गया। अब इसीलिए मैंने यहाँ 1 लिखा था। अगर मैं सिंपली ऐसा लिख देता प्लस 2y प्लस ऐसा लिख देता तो फिर आपको ये दिखता नहीं वहाँ पे। इनफैक्ट आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप ऐसा ही ब्रैकेटिंग करके ही लिखें इसको। ठीक है ना, ऐसा ब्रैकेट करके यहाँ पे आप 1 लिखिए, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। ठीक है, और ये देखिए आप जब आपके पास जो आंसर आया है वो हमारा वही आंसर है जो पहले आया था। यहाँ से 2 बातें हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप 1 या उससे अधिक तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ज़रूरी ये बात नहीं है कि एक से ज़्यादा तरीके से फैक्टराइज आप कर ही पाएँ, हो सकता है एक से ज़्यादा तरीके से आप फैक्टराइज नहीं कर पाएँ। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा एक्सप्रेशन दे दे कि वो फैक्टराइज ही ना हो पाए। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर आप लेना चाहते हैं जो कि आपको मिनिमल फॉर्म में लेकर के जाए, जिससे फर्दर वो रिड्यूसिबल फॉर्म में ना जा पाए। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और सवाल लेते हैं। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वही बातें यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना,
वही दोनों केस में रिजल्ट सेम आता है, क्योंकि आप किसी भी एक नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज कैसा भी आप पेयर लेके करें आंसर तो वही आना है, फैक्टर्स तो वही होंगे ना। राइट, बिल्डिंग को आप आगे से तोड़े या पीछे से तोड़े निकलेगा तो ईंटा ही ना। चलिए इस वाले कुछ सवाल को लेते हैं। क्या है यहाँ पर हमारा सवाल, 6xy प्लस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब इसको पेयरिंग किसके साथ करें, इसको पेयरिंग हम इसके साथ भी कर सकते हैं, इसका पेयरिंग हम इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरीके से इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि इसको पहला तरीका मान लीजिए, इसको दूसरा तरीका मान लीजिए। क्यों हमने ऐसा पेयरिंग का अलग सीन देखा, इसके साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मेरे को फैक्टर्स कॉमन दिख रहा है, इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तीसरा तरीका मान लेते हैं। तीनों केस में एक ही आंसर आना है। ठीक है, तो पहला तरीका लीजिए, क्या इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, अरेंज तो क्या ही हुआ है ना, पहला केस में तो अरेंज ही किया हुआ है, इसके साथ फैक्टराइज किया है, तो इन दोनों को पहला दो को एक माना तो कॉमन क्या आ जाएगा, आपका y कॉमन है और एक 2 कॉमन है। इसको थोड़ा फैक्टराइज करके लिख लेते हैं ना पहले, 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू 2y प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, यहाँ इंटू होगा। राइट, तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेकर लिख लेते हैं, 2y लिख लिया कॉमन लेकर के दोनों में से। क्या बच गया यहाँ पर, 3x बच गया, 3 और x बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। ठीक है, दूसरे केस में आ जाइए, 3 और 3 कॉमन ले सकते हैं और तो कुछ कॉमन वाला नहीं है, तो 3 हमने ये ले लिया और 2 माइनस 3x, कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर माइनस 4y था ना, तभी तो बोलूँ कि साइन कैसे मिसमैच हो रहा है। ठीक है, 2 माइनस 3x। अब यहाँ पर आप देखिए कि चीज़ तो एक ही जैसा लिखा हुआ लग रहा है, बट एक चीज़ यहाँ गड़बड़ लग रहा है ना कि यहाँ 2 माइनस 3x एंड 3x माइनस 2, अगर ये प्लस में होता आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन माइनस में 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 3 एक ही नहीं होता है। ठीक है, +1 और -1 को आप एक ही नहीं बोल सकते, तो इसको क्या करना होगा, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे इसको, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लीजिए, इस वाले पार्ट में -1 कॉमन निकाल लेंगे। मान लेते हैं 2 माइनस 3x है। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, -1 कॉमन निकाल लूँ अगर, तो -1 कॉमन निकाल लेने से ये एक्सप्रेशन उल्टा हो जाएगा, 3x माइनस 2 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस इसको ले लेंगे या इसको थोड़ा और अरेंज कर लीजिए ना, एक स्टेप आप और क्लियरली दिख जाएगा ये चीज़। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए है ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 कॉमन ले लीजिए, -1 ले लिए तो 3x में से -1 निकल गया, इधर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -2 हो गया ये, -1 इंटू 2 इज -2। ठीक है, अगर आपको यही एक्सप्रेशन वापस चाहिए तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा। तो इसको चूंकि ये ऐसा था, ये ऐसा था, चाहे तो यहाँ पे आप माइनस ले लेते हैं या आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, किसी एक में ले लीजिए ताकि वो देखने में एक्सप्रेशन सेम हो जाए। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 2y एज इट इज़, 3x माइनस 2 जो है एज इट इज़, -1 यहाँ से कॉमन लिया है तो माइनस का 3x माइनस 2। ठीक, अब ये 3 तो 3 एज इट इज़ है, ये उलट गया और -1 चूँकि बाहर आया था तो +1 इंटू -1 इज -1। ठीक है ना, +1 इंटू -1 जब हम कभी करते हैं तो हमारा -1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या था, प्लस में +1 इंटू 3 था। ठीक है ना, तो यहाँ +1 इंटू -1 कर देते तो माइनस आ जाता है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ये कर रहा हूँ। अब देख लीजिए इसको, 2y इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाता, पहले कॉमन ही वाला लिख लेते हैं। कॉमन वाला क्या है अपना 3x माइनस 2 कॉमन वाला आ गया, बचा क्या क्या 2y माइनस 3 बच गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पहला तरीका था इसको निकालने का। ये देखिए आंसर मैच कर रहा है क्या, यहाँ से चेक कर लेते हैं ना, कहाँ गया भाई, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3। ठीक है, आंसर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड पे, दूसरे वाले पर चलेंगे, दूसरा पेयरिंग जो हमने बनाया था उस पर चलते हैं।
ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं हम कि ये 4 तरीके से सॉल्व हो रहा है, 4 नहीं 3 तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो दूसरे पर चलते हैं, दूसरा क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। 6xy माइनस 9x माइनस 4y प्लस 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, मैंने बस इसको अरेंज किया है। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए। 3 इंटू 2, मैं डॉट करके लिखता हूँ क्योंकि ये जो इंटू लिखते हैं तो उसमें थोड़ा मतलब गंदा दिखता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डॉट करके लिखते हैं। 3 डॉट 2 डॉट एक्स डॉट वाई, ठीक है, माइनस 3 डॉट 3 डॉट एक्स माइनस 2 डॉट 2 डॉट वाई प्लस 6 को भी तोड़ दीजिए ना, 6 क्या हो जाएगा, 3 डॉट 2 हो जाएगा। ठीक है, डॉट इज डॉट एंड इनटू दोनों चीज़ एक ही है ना। चलिए कॉमन लेना शुरू करें। क्या क्या कॉमन है बताइए। यहाँ देखिए x कॉमन है, x कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है और कुछ कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। तो पहले कॉमन वाले निकालिए, इसमें से 3x निकाल लेते हैं, 3x। तो अब क्या 3x निकल गया तो क्या बचा, 2 और y बचा, तो 2 एंड y बचा, माइनस 3x निकल गया तो 3 बचा इधर में। अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा गौर करना है, यहाँ पर ये जो रिलेशन प्लस का होता तो सीधा सीधी आप कर सकते थे, यहाँ पर रिलेशन माइनस का है। तो अगर आप माइनस को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को भी माइनस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को अब हम अभी एज इट इज अंदर लेके चलते हैं। क्या करते हैं हम, इसको ना थोड़ा मैं और अलग तरीके से लिख देता हूँ, उससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा चीज़। जो कुछ यहाँ पर, यहाँ जो मैंने फैक्टराइज किया है ना, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ। चीज़ वही है बट आपको समझाने के लिए थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमने वैसे ही लिखा था। इसको क्या लिख लीजिए, 6xy माइनस 9x प्लस माइनस का 4y प्लस 6। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है, बस मैंने क्या किया, माइनस को अंदर ले लिया क्योंकि माइनस इस वाले पार्ट के साथ था, राइट। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 डॉट 2 डॉट वाई प्लस 3 डॉट 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? वही चीज़ लिखी हुई है, ब्रैकेट में हो था वो, तो पहला वाला ब्रैकेट खोलेंगे आप तो ये दोनों मिलके माइनस ही दे देगा। बट चूंकि अब हमको ग्रुपिंग करना है इसलिए हम इस चीज़ का ख्याल रखें, इसलिए मैं आपको इनिशियल स्टेज से बता रहा हूँ। वंस यू आर कॉन्फिडेंट विथ यूजिंग साइंस, ठीक है, उसके बाद आप इस स्टेप को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें से कॉमन निकालिए, प्लस का प्लस यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये हमारे लिए सिंपल था। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 लिख लिया बाहर। अंदर क्या जाएगा, क्या बचा, माइनस 2y, ठीक है, प्लस 3। अब देखिए इसमें और इसमें थोड़ा अंतर लग रहा है, 2y के साथ प्लस था, 3 के साथ माइनस था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगेन सेम पिछले वाले पार्ट में, जैसे हम पिछले वाले स्टेप में जो हमने देखा था ना, जो फर्स्ट मेथड से कर रहे थे उसमें कैसे कॉमन ले रहे थे, तो वो वाला यहाँ पर हम लोग फंडा अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3x 2y माइनस 3, ये एज इट इज़ हो गया। अभी इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 -1 कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर क्या आ जाएगा, 2y माइनस 3। ठीक है, ठीक। अब ये वाला जो फंडा था यहाँ पर इस वाले पार्ट में जो मैंने लिखा था उसी को मैंने अप्लाई किया, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग मैंने नहीं लगाया है। अब इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू +2 इंटू -1 -2 हो जाता है, तो 3x 2y माइनस 3 माइनस 2y माइनस 3। अभी मैंने ये एक बार आपको बता दिया है कि कैसे हम इस नेगेटिव साइन को हैंडल करते हैं, राइट। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको समझ लेंगे और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं जब आगे बता रहा हूँ कि माइनस सीधा मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो उस समय मैं इतना डिटेल में इसको नहीं लेके चलूँगा क्योंकि ये एक बार बता दिया है, तो आप उसको मान के चलते हैं कि आपको वो समझ में आता जा रहा है। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, अब ये कॉमन ले लीजिए आप, 2y माइनस 3 3x माइनस 2। ठीक है, ये देखिए अगेन सेम आंसर, 2y माइनस 3 3x माइनस 2। ठीक है, तो दूसरी तरीके से भी यही इसका आंसर आता है। तीसरे तरीके से भी आप करेंगे, आपका वही आंसर आएगा। ठीक, तो आप ये करके देखिए,
आ जाना चाहिए। ओके, नहीं आएगा वैसा, वो भी मैं आपको बताता ही। तो दो तरीके से तो सेम आंसर आया, राइट। अब यहाँ पर तीसरा तरीका थोड़ा सा फंसी है, ठीक है। दो तरीका हम लोग कर चुके हैं, तो हम दो तरीकों को हटा देते हैं। अब ये हमारा तीसरा तरीका है। मैंने क्या सोचा कि इसको इसके साथ ग्रुप करते हैं, राइट। तो ये तो वैसे ही लिख लेते हैं, 6xy प्लस 6 माइनस 4y माइनस 9x, ठीक है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको तोड़िए। 3.2.x.y प्लस 3.2 माइनस 2.2.y माइनस 3.3.x, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों को पेयरिंग, हम ऐसा पेयरिंग कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 और 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 और 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 6 आ गया। 6xy प्लस इधर कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, माइनस इसमें से कॉमन आएगा, और तो कुछ कॉमन है नहीं, 2y है और 3x है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बच गया अंदर, 2 नहीं 4 हो जाएगा ना, अंदर 4y बच गया माइनस 6 नहीं 9x बच गया, 9x बच गया, ठीक। अब देखिए कि अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है, क्या इसमें और आप कॉमन ले सकते हैं। दिस थिंग एंड दिस थिंग आर नॉट सेम, ठीक है। ये दोनों सेम होता तभी ना आप कॉमन ले रहे थे। अभी जो दो मैंने पहला मेथड दिखाया, दूसरा मेथड दिखाया, उसमें क्या था कि जो ब्रैकेट में निकल के आया था वो हमारा कॉमन था, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन में कुछ हमको कॉमन मिल रहा था और वो हम लोग निकाल ले रहे थे बाहर। यहाँ पर हमको कुछ ऐसा कॉमन दिख नहीं रहा है। पहला पार्ट का जो ब्रैकेट है, दूसरे पार्ट का जो ब्रैकेट है, वो सेम नहीं है। मतलब कि ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि चाहे तो आप बोल लीजिए यही आंसर है, लेकिन ये आपका परफेक्ट आंसर नहीं है। क्यों परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये स्टिल रिड्यूसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। कुछ और रिड्यूस हो सकता है इसमें, xy टूट सकता है, 2y टूट सकता है। तो इस तरह से जब आप फंस जाते हैं कि भाई ये ग्रुपिंग ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब सेम सेम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम नहीं आ रहा, मतलब आप समझ जाइए आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप काटिए और दूसरा ग्रुपिंग पकड़िए, ठीक है। ये आपको दिखना चाहिए कि जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो सेम जैसा है, तभी वो प्रॉपर फैक्टराइजेशन हो पा रहा है, ठीक है। कहने के लिए ये भी आंसर है, नो डाउट इस, क्योंकि आप इससे फर्दर आप कुछ इस पर ये नहीं कर सकते। बट जो एग्जामिनर है वो आपका आंसर ये वाला एक्सपेक्ट नहीं करता है, जो दो ब्रैकेट्स में होती है ना, उसमें एक्सपेक्ट करता है, राइट। ये मैं थर्ड नहीं बताने वाला था, बट मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर गलत ग्रुपिंग किया ना तो आप ऐसा ही जाके कहीं अटक जाएंगे और कुछ नहीं हो रहा। जैसे आपको दिखे ऐसा हो रहा, मतलब वो तो उसका नहीं है। तो जब भी आपको दिखे ना, तो कुछ अच्छा सिमिलर जैसा दिखे वो आप लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए ना आप, इन दोनों में क्या हो रहा है, y कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में इस वाले और इस वाले में x कॉमन दिख रहा है और 3 का फैक्टर कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 6 और 9 में 3 का फैक्टर तो आता ही है। तो उन दोनों ग्रुपिंग, अब इसमें क्या है कि ना x दिख रहा है ना y दिख रहा है, और इन दोनों को आप अगर साथ में देखेंगे तो x और y में कुछ कॉमन नहीं है। या फिर से मैं थर्ड वाला पार्ट बताता हूँ कि आप सवाल देख के कैसे पता कर सकते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। मान लेते हैं मैंने इसका और इसका कॉम्बिनेशन लिया और इसका कॉम्बिनेशन लिया, तो इन दोनों में कुछ कॉमन अब देखते ही पता दिमाग में चल जाएगा आपका कि 9 में 3 और x है और इसमें 2 और y है, तो मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 ही कॉमन आ पाएगा या 1 का फैक्टर ही कॉमन आ पाएगा, राइट। और इसमें क्या है, 6 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर कॉमन आ जाने से xy एक साथ आ जाएगा और दूसरी साइड पर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। कॉन्स्टेंट मतलब नंबर होगा कोई, ठीक है। दूसरी साइड कहने का मतलब 6 कॉमन ले लिया तो xy प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब ऐसा जो है वो इस दोनों को मिला करके नहीं आने वाला है। तो ये जैसे ही आप सवाल ज़्यादा करेंगे ना, तो आपको ये दिखने लग जाएगा कि पेयरिंग जो है आपने गलत किया है। अब इसमें क्या है कि बोला है कि कॉमन फैक्टर्स निकालिए में, अब ये तो बहुत आसान है, HCF एलसीएम आपने पढ़ा है, HCF का कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स ही तो निकालने हैं इसमें, HCF में तो अलग चीज़, HCF में तो कॉमन फैक्टर्स होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। कोई सा भी उठाइए ना, इसमें कौन सा उठाएं, ये उठा लीजिए आप, 6abc, इसको तोड़िए क्या आ जाएगा, 3.2.a.b.c, ठीक है। इसको तोड़िए 24 a स्क्वायर सॉरी a b स्क्वायर है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3.2
2.2.2 बी स्क्वायर ए डॉट बी, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, 12 है, 12 ए स्क्वायर बी है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3.2.2 और ए डॉट बी। अब ये जब आप पेन से लिखेंगे ना अपने कॉपी में, तो आपको ना मतलब मिला मिला सा दिखेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा लिखना है कि आपको थोड़ा अलग अलग दिखे और आपको ये दिख पाए कि क्या क्या कॉमन है। एक भी फैक्टर आपने छोड़ दिया कॉमन का तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो कॉमन क्या क्या है, ठीक है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, एक ही 2 कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, ठीक है। सी इसमें नहीं है और सी के अलावा इसमें कोई फैक्टर नहीं है जो हम कॉमन का बात करें उसके साथ, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3.2.a.b। इसको क्या बोल सकते हैं, 3 2 6ab। ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सब तोड़िए निकालिए, बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद आ जाता है, ये तो क्या था आपका अलग अलग मतलब 2 एक्सप्रेशन दे दिया था, छोटा छोटा प्रैक्टिस के लिए था ये। अब इसके बाद क्या आ जाता है, ये वाला पार्ट, इसमें आप करके देखिए, तोड़िए और आपको बस मिला के देखना है ये कौन सा है। जैसे मैंने आपको स्टेप बताया वैसे ही आप स्टेप फॉलो कीजिए। डॉट लगा सकते हैं या आप डैश लगा सकते हैं, उससे आप कॉमन को मार्क कर सकते हैं और आप आंसर में सीधा सीधी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें सीधा बोला है कॉमन फैक्टर निकालें। 2 ही एक टर्म्स है, ज़्यादा टर्म्स भी नहीं है, तो 2 टर्म वाले कोई उठा लेते हैं। ये वाला उठा लीजिए 6 नंबर, ये मैं ये उठा रहा हूँ, ठीक है ना। 5x स्क्वायर वाई माइनस 15y स्क्वायर, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कॉमन आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करके लिखिए, 5.x.x.y माइनस 5.3.x.y.y, ठीक। अब कॉमन लीजिए, 5 कॉमन है इधर, यहाँ भी 5 है, ठीक है। एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, ठीक है, y यहाँ है, y यहाँ है, और कुछ बच गया, यहाँ एक x बचा हुआ है, इधर x और नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ यहाँ बचता भी नहीं है कॉमन लेने के लिए, तो फिर मिलाना ही बेकार है। तो हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 5xy हमारा कॉमन आ गया, 5x और y कॉमन आ गया। बचा क्या क्या, x बचा माइनस 3.y, 3y हो जाएगा, 3.y इज 3y। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये फैक्टराइज होके आ चुका है, ठीक। ये हमारा 2 वाला था। 3 वाला उठाते हैं कोई। अभी वो सवालों पर, उन सवालों पर नहीं आए हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है। फैक्टराइजेशन वाई डी ग्रुपिंग जो था वो मैंने आपको जो अभी समझाया था, वैसा सवाल अभी नहीं आया, ये 3rd वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। 3 वाला कोई उठाते हैं, कौन सा उठाए, चलिए लास्ट वाला ही उठा लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक। क्या है बड़ा सवाल, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारा सवाल है। अब इसको क्या किया है, क्या कीजिए आप, फैक्टराइज, पहले इसको तोड़िए। तोड़ने के लिए ए डॉट एक्स, ठीक है, डॉट वाई, ठीक है, पहला वाला टूट गया, प्लस बी डॉट एक्स डॉट वाई प्लस सी डॉट एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ठीक, सारा टूट चुका है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताए थे आपको लेक्चर की शुरुआत होते ही, 2 मैंने सवाल बताए थे आपको फैक्टराइजेशन वाई डी ग्रुपिंग, उसमें कम से कम 4 एक्सप्रेशन होने चाहिए, तभी तो आप 2 ग्रुप बना पाएंगे। हमने उसमें क्या देखा था, आप पीछे वाले पार्ट में देखा था कि यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहा था, राइट। एक ये देखे ना, ये सेम बन गया और फिर ये जो सब, इसमें क्या था कि हमने क्या ना 2-2 का ग्रुप बनाया था, ठीक, यानी कि कम से कम 4 एक्सप्रेशन होगा तभी तो 2-2 का ग्रुप बनेगा। तो जब तक 4 नहीं आता तब तक आपको टेंशन नहीं लेना। अगर प्लस प्लस करके 3 दिया हुआ है मतलब आपको ये वाला डी ग्रुपिंग वाला सवाल नहीं है, ये नॉर्मल सवाल है। नॉर्मल आपको कुछ कॉमन निकाल के लेके चलना है। निकालिए कॉमन क्या क्या है इसमें, ए कॉमन है क्या, ना ए कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है और एक्स कॉमन है, और एक x तो कॉमन आ गया, दूसरा x भी कॉमन है क्या, नहीं दूसरा x नहीं है, y है, y है, y और ये y और ये y, ठीक है। और इसके पास b और y है,
इसके पास बी और वाई नहीं है, इधर भी बी और वाई नहीं है, मतलब ये हो गया अपना कॉमन वाला निकल गया। अब इसका कॉमन बाहर निकाल लीजिए, एक्स कॉमन वाई, मैंने एक्स वाई कॉमन निकालिए, अंदर क्या क्या बचेगा उसको हम लोग सीधा थोड़ा आराम से देख के लिख लेंगे। ए एक्स, यहाँ ए एक्स बचा, यहाँ पर बी वाई बचा प्लस सी जेड बचा। ठीक है, ब्रैकेट कोई सा भी दे लीजिए, मतलब इधर आप गोल वाला दे रहे हैं तो इधर भी गोल वाला ही दीजिए, और इधर स्क्वायर वाला दे रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर वाला ही दीजिए, इधर गोल वाला इधर स्क्वायर वाला, ऐसा नहीं चलता है, राइट। ठीक है, तो ये अपना काम हो गया, इसमें और कुछ नहीं था। तो इसी तरह से आप सारे को फैक्टराइज कर लीजिए, जो भी कॉमन दिखे उसको आप थोड़ा मार्क कर लीजिए, जैसे मैंने स्क्वायर करके मार्क किया ना, वैसे आप कैसे भी मार्क कर लीजिए जैसा आपको समझ में आता हो। ठीक है, मतलब कुछ तो मार्क करना पड़ेगा ना, कि मतलब भूल ना जाए आदमी कि भाई ये वाला तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। ठीक, चलिए चलिए आप ना थर्ड वाला जो है, ये सवाल जो है थर्ड वाला, फैक्टराइज थर्ड वाला जो है, आप ये बनाइए। ठीक है, हम लोग इसको, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है इस लेक्चर में, इस पार्ट में, तो अगर आपने ये पार्ट देखा है तो आप जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं होता है तो अगले में तो मैं बताने के लिए हूँ ही। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, अपने मित्रों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं, फ्रेंड्स को बताएं। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक देखिए, अभी मैं लास्ट में ही बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, टाटा।